नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी कामना के साथ मैं परशुराम भारतीय प्लांट इज लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। पौधे ही हमारा जीवन है, इसे हम स्वीकार करें। दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो नाम सुनते ही व्यक्ति अधमरा तो वैसे ही हो जाता है, और उस बीमारी का नाम है कैंसर। और दोस्तों, हमारे शरीर में कैंसर हो नहीं, फिर भी डॉक्टर कभी कभार उसे कैंसर घोषित करने के प्रयास करते हैं। ये उनका अपना मानना है। कारण क्या है? जैसे हमारे गले में गांठों का होना, गले के अंदर गांठों का होना, डॉक्टर पहली जांच में ये स्पष्ट कर देते हैं कि आपका सैंपल लिया जाएगा। उसकी जांच के लिए हम बम्बई भेजेंगे या दिल्ली भेजेंगे। 7-8 दिन बाद उसकी जांच आएगी और कंफर्म करना होगा कैंसर है अथवा नहीं। और कैंसर का नाम सुनते ही मरीज की स्थिति क्या होती है दोस्तों, ये आपकी जानकारी में है। तो आखिर हमारे गले में गांठ है, इसके सिम्टम्स क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आप सामान्य तौर पर जिस तरीके से बोलते हैं तो आपके बोलने में बदलाव आने लगता है, आपकी आवाज़ बदलने लगती है, आवाज़ आपकी भरभरी होने लगती है, आपको जोर लगा के बोलना पड़ता है, सामने वाला ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता, फिर से आपसे बोलने के लिए कहता है। एक तो इसका ये कारण है। दूसरा दोस्तों, जब वो गांठ थोड़ा सा बढ़ने लगती है और थोड़ा बड़ी हो जाती है तो फिर हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को खाने पर, निगलने पर हल्का पेन होने लगता है हमारे गले में। तो हमें स्वाभाविक है ये लगता है कि कोई हमें अंदर प्रॉब्लम है और हम डॉक्टर के पास जाते ही हैं। डॉक्टर अपनी पहली जांच में आपसे स्पष्ट कहता है कि आपके गले के अंदर गांठ है और ये कुछ भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, इसकी जांच कराई जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये गांठ के बारे में सुनकर के डरना नहीं चाहिए। आप उसको कैंसर नहीं मान के बैठे हैं, इसके लिए उसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी बॉडी के अंदर वो सिम्टम्स नहीं है तो कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। उसके कई ऐसे लक्षण हैं। अगर आपके शरीर में कंटिन्यू हरारत जैसी नहीं बनी रहती है तो आप समझिएगा कि आपको कैंसर नहीं है, यानी जैसे हल्का हल्का बुखार। दूसरा कारण है दोस्तों, आपको रात को ठीक प्रकार से नींद का नहीं आना, नींद आई भी तो थोड़ा हल्की हल्की टाइप की नींद का आना। ये कारण तो हो सकता है कि आपको कैंसर के लक्षण कुछ हैं, जो दर्द के साथ में आपको हल्की नींद आती है। और अगर आपको नींद अच्छी आ रही है तो दोस्तों आपको कैंसर नहीं है। आपको दोस्तों भूख अच्छी लग रही है, जैसे आपको पहले खाने की आदत थी इसी प्रकार से आप खा रहे हैं, तो आपको कैंसर नहीं है। दोस्तों, जब आप खाना निकाल रहे हैं उस समय दर्द है, लेकिन नॉर्मली अगर आप बैठे हैं या लेटे हैं, अगर दर्द नहीं हो रहा है, चुभन नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपको कैंसर नहीं है। इसका एक अगला लक्षण है दोस्तों कि आपका जो अगर वेट कम नहीं हो रहा है, अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो भी आपको कैंसर नहीं है। अगर नियमित आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जितनी थकान आपको पहले हो रही थी उतनी अगर आपको हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही है, तो भी आपको वो कैंसर वाली गांठ नहीं है। अगर आप दोस्त कहेंगे कि तो फिर ये गांठ किसकी है, फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे गले में गांठ होती है दोस्तों, 99.9% वो गांठ थायराइड से संबंधित होती है। और दोस्तों, हमारे थायराइड होती कैसे, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आपको दोस्तों जीवन में कभी भी जुकाम होने लगता है, छींकें आने लगती हैं, तो सबसे पहले हम क्या है, डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधे सीधे एलोपैथिक टेबलेट्स ले आएंगे। और एलोपैथिक टेबलेट्स का तरीका क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले वो द्रव पदार्थ को, जो चिपचिपा द्रव पदार्थ हमारी नाक के द्वारा निकलता है, उसको रोकने का काम करता है। वो हमारे सीधे सीधे मस्तिष्क की नसों को, हमारे
फेफड़ों के अंदर जो नलियां हैं जिनके अंदर वो बहता रहता है द्रव, उसको रोकने का काम करता है। यानी अगर आपको साल में 6 महीने में अगर हल्का फुल्का जुकाम होता है तो ये बॉडी की हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो दूषित द्रव पदार्थ को बाहर निकालने का काम करे। दोस्तों वो निकल नहीं पाता, उससे पहले हम दवाई ले लेते हैं और पूरा वो द्रव पदार्थ जो विषैला है वो हमारी बॉडी के अंदर रुक जाता है। धीरे धीरे करके दोस्तों होता क्या कि हमारे इन फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता कम होने लगती है और ये बीमारी जो हमारे साल 6 महीने के अंदर होती थी वो 2 महीने, 3 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने के अंदर वो पनपती रहती है। हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और वो बीमारी को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। और जब आप 45 से 50 साल की उम्र में आते हैं तो वो थायराइड का रूप ले लेती है बीमारी। अब थायराइड के पेशेंट की स्थिति क्या है? न तो ठीक से सांस ले पाता है, हर समय उसे खांसी का ठसका सा बना रहता है, दम घुटा घुटा सा रहता है, शरीर में बिल्कुल हड़फूटन टूटन सी बनी रहती है और जब बार बार खांसी का ठसका सा जो बना रहता है उसके कारण से हमारे इस गले के अंदर जहाँ से हमारे फेफड़े स्टार्ट होते हैं, या तो हमारा लेफ्ट लंग्स हो या राइट लंग्स हो, वो गांठ हमारे लेफ्ट लंग्स में भी हो सकती है ऊपरी भाग में, या राइट लंग्स में भी ऊपरी भाग में हो सकती है। इस कारण से वो गांठ बनती कैसे दोस्तों? वो इन्फेक्शन के कारण बार बार खांसना, ठंडा गर्म लेना, इस कारण से वो गांठ बनती है। और इस तरह की गांठ के मरीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं 99.9% बिल्कुल इस कारण से मरते नहीं हैं। ये शर्तिया मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगर आपने डॉक्टर की सलाह के आधार पर इस तरह की गांठ का अगर आपने कीमोथेरेपी शुरू करा दी या उसका ऑपरेशन करा दिया, हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आप कैंसर की गांठ से नहीं मर रहे बल्कि उनके गलत ट्रीटमेंट की वजह से आप मरने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, आपको हल्का हल्का फीवर नहीं रह रहा है, आपको भूख अच्छी लग रही है, आपके गले में अपने आप दर्द नहीं हो रहा है, या आपका वजन कम नहीं हो रहा है, आपको नींद अच्छी खासी आ रही है, तो दोस्तों आपको कैंसर है ही नहीं, ये आपको पहले मान लेना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि उस थायराइड की गांठ का ट्रीटमेंट क्या है। इसके बारे में दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कैसे 90 साल की उम्र के पेशेंट को, जिस पेशेंट को डॉक्टरों ने जयपुर एसएमएच के अंदर, भरतपुर के अंदर कैंसर घोषित कर दिया, उसका ऑपरेशन की डेट भी दे दी गई, वो 90 साल के व्यक्ति का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वो तो ऐसे ही मर जाएगा दोस्तों। बीमारी से मरेगा तो बाद में। पहली बात तो डॉक्टरों को इस अवस्था के अंदर जो व्यक्ति 90 साल की उम्र के साथ चल रहा है, आप उससे ऑपरेशन की सलाह दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। चिकित्सक को अपना धर्म समझना चाहिए, न कि बिजनेस। ठीक है, हम सब कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी के जीवन को भी समझना चाहिए। आज वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, जो मैंने उनको ट्रीटमेंट बताया, एक दवा, सिर्फ एक दवा मैंने होम्योपैथिक में बताई उनके लिए, और दूसरी सुबह सुबह खाली पेट आयुर्वेदिक काढ़ा मैंने उनके लिए तैयार कराया, और वो व्यक्ति आज पूर्णतः स्वस्थ हैं। उनके गले में गांठ है, उनकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे पहले बोलते थे वो आज भी बोलते हैं। आप इस दवाई के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों आपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दें कि गले की हर गांठ कैंसर ही होती है, ये कदापि सत्य नहीं है। दोस्तों अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके यहाँ इस प्रकार का कोई पेशेंट है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं दोस्तों, और ये मेरी वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। अगली वीडियो के साथ में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।